हाँ, तो ये इलस्ट्रेशन 3 में देखो, बोल रहा है सी हम लोगों को दे दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 7x, और फाइंड करने बोल रहा है हम लोगों को एसी। फाइंड एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एसी इज मिनिमम। हम लोग कितना आउटपुट बनाएंगे कि हम लोगों का एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाए, एंड व्हाट लेवल विल इट बी, और कितना आउटपुट बनाएंगे कि एसी हम लोगों का मिनिमम हो जाए, मतलब लेवल भी बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्लियर है कि हम लोग को एसी निकालना है। एसी का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट बाई क्यू। तो टोटल कॉस्ट हम लोग का क्लियर है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 7x बाई एक्स। तो इसको अगर हम लोग x से कट कर रहे हैं तो ये x² हो जा रहा है, ये -4x हो जा रहा है, और इसका x कट जा रहा है तो 7। इन ऑर्डर दैट एसी इज मिनिमम, हम लोग का कंडीशन क्या है कि एसी मिनिमम होना चाहिए। कितना आउटपुट बनाएंगे कि हम लोगों का एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो जब भी मिनिमम या मैक्सिमाइजेशन ये दो चीज बोलेगा, मिनिमम निकालो या मैक्सिमम निकालो, तो हमेशा डेरिवेशन करेंगे। अब डेरिवेशन किसका करना है, कितना आउटपुट बनाएंगे कि एसी मिनिमम हो जाए। तो डेरिवेशन करना है एसी, और नीचे हमेशा आउटपुट रहता है। कोई भी फॉर्मूला ले लो, आउटपुट हमेशा नीचे रहता है, क्वांटिटी हमेशा नीचे रहता है। तो हम लोग को डेरिवेशन किसका करना है, एसी मिनिमम हो जाए, इसलिए वो ऊपर रहेगा और नीचे आउटपुट रहेगा। अब इसका हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, तो एसी हम लोगों का क्या है, ये वाला जो हम लोग अभी निकाले थे। तो डेरिवेशन इसका और नीचे dx। इसका जब डेरिवेशन किए तो क्या होता है, जो पावर रहता है वो नीचे आ जाता है 2, एक्स एक्स रहेगा, और ऊपर जो भी है उससे कम जाता है, मतलब 1, तो ऊपर 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 4 लिखे, इंटू ऊपर 1 है तो इंटू 1 किए, और x चला गया, तो बेसिकली सिर्फ 4 बचा, और 7 का कोई सिंगल डिजिट है तो उसका डेरिवेशन 0 ही होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन है। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन में जो भी आंसर आता है वो 0 के इक्वल होता है, ये रूल है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन में जो भी आंसर आता है वो 0 के इक्वल रहता है। तो 0 इक्वल टू 2x-4, इसमें x का वैल्यू निकल जाएगा 2। तो x क्या है हम लोग का, आउटपुट, ये हम लोग को पता है। तो हम लोग अगर दो आउटपुट बनाएंगे, 2 यूनिट्स बनाएंगे, तो हम लोगों का एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा। पर अभी कितना होगा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टाइम डेरिवेशन करेंगे, जिसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन बोलते हैं। अभी हम लोग सिर्फ आउटपुट निकाले हैं। जब भी मिनिमम और मैक्सिमम बोलेगा, दो बार डेरिवेशन करना होगा, एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, एक बार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन में क्या है, d² AC बाई dx²। और यहाँ क्या लिखेंगे, जो हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन से आंसर आएगा वो वाला। तो इसको सॉल्व करके डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 2, x के ऊपर 1 है तो इंटू 1, और x चला गया, और सिंगल डिजिट का 0 होता है तो इसका सिर्फ 2 आ गया। इसका डेरिवेशन करेंगे तो इतना हर बार ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसका दोबारा डेरिवेशन किए, डेरिवेशन किए हुए का दोबारा डेरिवेशन किए। अब इट इज अ पॉजिटिव नंबर, ये समटाइम्स नेगेटिव भी आएगा, ऐसा सम भी है, बट इसमें हम लोग क्या देखें कि इट इज अ पॉजिटिव नंबर, सो इट इज मिनिमाइजेशन फंक्शन। तो ये एक मिनिमाइजेशन फंक्शन है, मतलब ये मिनिमाइज हो गया है। सो एसी इज मिनिमम। अब मिनिमम एसी है कितना, 2 यूनिट बनाएंगे तो मिनिमम ही आएगा, ये हम लोग कंफर्म कर लिए। पर कितना आएगा, 2 यूनिट बनाएंगे तो एवरेज कॉस्ट कितना होगा, तो हम लोग का ये एवरेज कॉस्ट है। एक्स का वैल्यू आ गया है 2, हमेशा 2 लिए, इसको इसमें पुट किए तो 3 आ गया। मतलब अगर 2 यूनिट बनाएंगे तो एसी सबसे मिनिमम आएगा 3 रुपया। तो एसी फंक्शन इज मिनिमाइज्ड एट एन आउटपुट लेवल ऑफ 2 यूनिट्स। 2 यूनिट बनाएंगे तो एसी सबसे मिनिमम आएगा, और द एसी मिनिमम एसी एट दिस लेवल इज कंप्यूटेड एज 3, और मिनिमम एसी कितना है 3। अब आया दूसरा क्वेश्चन, एसी हम लोगों को गिवन है और बोल रहा है एसी इज इंक्रीजिंग और एसी इज डिक्रीजिंग। जब एसी बढ़ रहा है तब कितना आएगा, एसी गिर रहा है तब कितना आएगा, और टोटल कॉस्ट निकालना है और एमसी निकालना है। तो सबसे पहला हम लोग का काम है, अच्छा
अब अगर इन जैसे मिनिमम या मैक्सिमम पूछता है तो हम लोग डेरिवेशन करते हैं, वैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग भी बोलेगा तो हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ये सब याद रखना होगा, मिनिमम, मैक्सिमम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये चारों में हम लोग करेंगे डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करेंगे, इतना क्लियर है, किसका? डी ए सी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेशन करेंगे क्योंकि ये AC है। अब इसका डेरिवेशन देखो, इसका कितना होगा? 2, इसके सर पे है 1, तो 2 इंटू 1 और x चला जाएगा तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पे -1 का तो 0 होगा। ये 50/x का डेरिवेशन कैसे होगा? ये डिवाइड में है, ये इंटू में है, यहाँ x इंटू में है, यहाँ x डिवाइड में है। तो हम लोग इस चीज को ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। 50 जो है वो तो 50 बैठा दिए, और अब देखो पावर में जो रहता था, यहाँ जो अगर पावर में रहता था मतलब 1, तो हम लोग 1 इंटू कर देते थे। यहाँ पे हम लोग इंटू ही करेंगे, इंटू 1 ही कर रहे हैं, पर -1 क्योंकि बाई में है। बाई का चीज जब बगल में आ जाता है तो मतलब डिवाइड का चीज जब इंटू में आ जाता है तो -1 हो जाता है, फिर इंटू, और ये दोबारा इंटू क्या है? ये जो हम लोग इसमें रहता था तो हम लोग क्या करते थे, 2 का 2 उतारते थे, पावर में 1 था, इंटू 1 करते थे, और x को एक स्टेप माइनस कर देते थे, मतलब अगर x स्क्वायर है तो हम लोग सिर्फ x लिखते थे, एक x कम हो जाता था। तो यहाँ पर भी पहले से x कितना है? -1, उसे हम लोग -1 कर दिए, एक x कम कर दिए, तो बेसिकली 50, और इसको इंटू करके कितना आ रहा है? 50 इंटू -1 -50, और x -2 है, ये नीचे जाएगा तो माइनस हट के सिंपली स्क्वायर हो जाएगा। खुद से अब ये, प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक दो हाँ बार। हाँ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये 0 से इक्वल करना रहता है हमेशा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद 0 से, तो 0 से जब इसको हम लोग पूरा करते करते लाएं तो x 25 रूट, जब भी कोई चीज रूट में रहता है तो प्लस माइनस दोनों रहता है, तो ये +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। पीछे जब हम लोग किए थे तो वो एक पॉजिटिव नंबर आया था, सिर्फ 2। यहाँ पे हम लोग का दोनों आ गया है, x इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सिर्फ लिखेंगे। अब बोल रहा है दोबारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो d² बाई AC बाई dx² इक्वल टू, इसी का जो आंसर आता है हम लोगों का, इसी का हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव जो आता है उसी का सेकेंड बार करते हैं, तो यही चीज हम दोबारा लिखे डेरिवेटिव। तो अगेन अब क्या करेंगे, ये सिर्फ 2 है तो इसका डेरिवेशन 0, तो ये यहाँ आया ही नहीं। -50 है तो माइनस एक बार के लिए बाहर कर दिए क्योंकि सम करने में दिक्कत होता है, इसलिए ब्रैकेट करके इसको पॉजिटिव रखे, 50 को 50 रखे, इनटू क्योंकि इसको बगल में लाएंगे, ये स्क्वायर में है तो ये बगल में -2 आ जाएगा। सिंपली सोचो, इसको अगर हम लोग डिवाइड में नहीं रख के बगल में रखते तो हम लोग करते क्या? सोचो ये ऐसा नहीं होके ये हम लोगों का 50x² होता, डिवाइड में नहीं होता, बगल में होता, तो हम लोग क्या करते? 50 इंटू, ये नीचे उतर जाता 2 इंटू एक्स, पहले से 2 है, -1 कर देते, यही करते हम लोग। 50 रहता, ये 2 नीचे उतर के इंटू 2 आ जाता, जो x रहता है x रहता, और जितना भी रहता है उससे एक कम कर देते हैं, तो सेम ऐसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस बैठ जाएगा, यहाँ पर माइनस बैठ जाएगा, डिट्टो वैसा ही है। बस जो चीज करते हैं वही, पर सिर्फ x का जो पावर के साथ कुछ भी करेंगे, पावर के सामने हमेशा माइनस बैठा हुआ रहेगा, तो हम लोग वही किए हैं, तो वो चीज हो गया। अब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, और 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, और इसको फिर जब नीचे ले जा रहे हैं तो ये 3 हो जाएगा, तो 100/x³। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्यों? अगर अब -5 लेके, ये तो हम लोग किए एक बार, अगर ये x हम लोग का प्लस माइनस दोनों आया है तो ये भी हम लोग का दोनों आ जाएगा, याद रहे। अगर हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों है
तो हम लोग का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी दोनों आ जाएगा। तो इसको हम लोग दो बार नहीं करेंगे कि एक ही बार करके लिख देंगे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। याद रहना होगा कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार +5 एक बार -5 है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहेगा। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ AC इज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। पॉजिटिव आया है इसलिए इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया है इसलिए डिक्रीजिंग। तो ये तो दोनों आ रहा है, AC इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। द एवरेज कॉस्ट विल बी इंक्रीजिंग व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग रहेगा जब x ग्रेटर देन 5 रहेगा, और AC हम लोगों का डिक्रीजिंग रहेगा जब x इज लेस देन 5 रहेगा। ये 5 कहाँ से ला रहे हैं, ये x से। और यही सेम हम लोग का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों का निकल गया, इसलिए ये 1 और 2 दोनों सॉल्व हो गया। देखो इलस्ट्रेशन 5 में हम लोग को सी दे दिया है और बोल रहा है एमसी अटेन्स इट्स मिनिमम। जब भी हम लोग को मिनिमम फाइंड करने बोलता है हम लोग डेरिवेशन करते हैं। अभी पीछे एसी मिनिमम बोला था तो हम लोग डेरिवेशन किए, एमसी मिनिमम बोलेगा तो भी डेरिवेशन करेंगे। एमसी का फॉर्मूला क्लियर है, डीसी बाई डीएक्स। तो डी तो ठीक है, सी हम लोगों का क्या है जो सम में ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। उसके बाद अब ये 1/3 तो 1/3 है, एक्स क्यूब का डेरिवेशन क्या होगा, 3 नीचे आ जाता है, बीच में तो इंटू है, ये 3 नीचे आ जाता है एक्स, और एक एक्स कम हो जाता है दैट इज स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस का माइनस, 5 का 5, इंटू हम लोगों का 2। तो यहाँ पर बोल रहा है 5 का 5 2 पावर में था तो इंटू 2 हो गया, और x एक कम हो गया मतलब x। फिर अगेन 75 है, पावर में 1 है मतलब इंटू 1, और x खत्म हो गया, इसका तो 0 होगा। तो ये 3 3 कट गया, बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर, माइनस 5 2 10, 10x प्लस 75। तो हम लोग का MC आ गया मिनिमम। इसके बाद बोल रहा है जब भी मिनिमम या मैक्सिमम का सम होगा, तो इसमें बोल रहा है अब दोबारा हम लोग को करना होगा, वो तो हम लोग सिर्फ MC निकाले। देखो रियल में MC का फॉर्मूला क्या है, MC का खुद में फॉर्मूला ही है डेरिवेशन करो। ये हम लोग अभी तक डेरिवेशन नहीं किए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन नहीं है ये। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करते हैं मिनिमम या मैक्सिमम के वक्त, पर MC का फॉर्मूला ही है डेरिवेशन का। तो ये तो सिर्फ MC निकाले, ये अभी हम लोग सिर्फ MC निकाले। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे क्योंकि मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम बोल रहा है इसलिए जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे तो MC के साथ करेंगे। DMC जिसका मिनिमम बोलता है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे तो हमेशा x ही रहता है। तो अभी MC हम लोगों का आ गया। अभी इसका डेरिवेशन करे तो पावर में जो 2 था वो 2 है, x का x है, और पावर में 2 था तो एक ही x बचा, माइनस माइनस 10 इंटू 1, क्योंकि पावर में 1 है और x नहीं रहेगा तो 10 ही आएगा, और ये 0। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन कर लिए। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन के बाद जो भी आंसर आता है वो 0 के इक्वल होता है। तो इस तरह हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए 5। मतलब अगर 5 यूनिट्स हम लोग बनाएंगे तो MC सबसे मिनिमम आएगा। अब जब भी ये मिनिमम निकालना होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन भी करते हैं, तो d² MC बाई dx, ठीक है। तो बोल रहा है अब इसी का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन में आंसर आता है इसी का सेकेंड टाइम डेरिवेशन करते हैं। तो ये 2x का क्या आएगा, 2x के ऊपर 1 है तो इंटू 1, और x नहीं होगा तो 2 ही आया, और माइनस 10 0 तो इसका 2 ही आया। तो इट इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव आया। इट इज मिनिमाइजेशन फंक्शन, तो ये मिनिमाइजेशन फंक्शन है। तो मिनिमम MC है कितना, x के जगह वैल्यू बैठा दी, तो हम लोग का आया 50 रुपया। मतलब अगर हम लोग 5 यूनिट बनाएंगे तो मिनिमम MC आ जाएगा 50 रुपया। यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है अगेन हम लोग को C दे दिया है, यहाँ x के जगह Q यूज किया है, बात एक ही है, यही x है। फाइंड AVC एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। तो x तो हम लोग वैसे भी निकालते हैं, फॉर विच AVC इज मिनिमम। यहाँ पे AVC को मिनिमम करने बोल रहा है, तो पहले जरूरी है AVC निकालना। AVC का फॉर्मूला क्या है, जिसका एवरेज निकालने बोलता है उसी को हम लोग लेते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोला है तो वेरिएबल कॉस्ट बाई Q। अब ये टोटल कॉस्ट है, इसमें वेरिएबल क्या है, पूरा वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि अगर कोई नंबर होता है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है जिसके साथ क्यू लगा हुआ नहीं होता है। इसमें सभी के साथ क्यू लगा हुआ है, मतलब पूरा ही वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं।
इसीलिए टोटल कॉस्ट ही वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम लोग पूरा वेरिएबल कॉस्ट ले लिए, डिवाइडेड बाई क्यू। अगेन क्यू स्क्वायर हो गया, 4Q हो गया, और ये सिर्फ 6 हो गया। तो ये हम लोग का आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर इसका मिनिमम निकालना है हम लोगों को, अब अगर हम लोगों को इसका मिनिमाइजेशन फंक्शन निकालना है, तो इसको डेरिवेशन करना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन। तो डी, जिसका मिनिमाइजेशन है मतलब एवीसी बाई क्यू। तो डी एवीसी हम लोग का कितना आया, अभी निकाले इतना आया। इसका डेरिवेशन करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, जो आ गया। क्यू एक ही है तो लिखे नहीं, -4 का 4 ही रह गया, क्यू हट गया, क्योंकि क्यू के नीचे जो ऊपर जो 1 था वो इंटू 1 आ गया, और क्यू है ही नहीं। नंबर का डेरिवेशन 0, तो 2Q - 4। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन के बाद जो भी बचता है उसको 0 से अपने इक्वल करते हैं। तो हम लोग का Q आ गया 2 यूनिट्स, मतलब हम लोगों का 2 यूनिट बनाएंगे तो एवीसी मिनिमम होगा। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे, ये वाला हम एक्सप्लेन कर देते हैं। MC इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो MC इज इक्वल टू AC है, तो हम लोग का MC कितना आ रहा है सॉल्व करके, इतना। और हम लोग का AC कितना आ रहा है सॉल्व करके, इतना। तो MC और AC में ये 300 कट गया, तो बचा कितना, -20x। और ये वाला x भी इधर आ गया, तो +10x। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये वाला भी इधर आ गया, तो -x² बाई 3 इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचा, इसलिए 0। अब हम लोग क्या किए, इन दोनों को अगर प्लस माइनस करें तो -10x आएगा, प्लस इन लोगों का अगर एलसीएम करे तो एलसीएम 3 आएगा, 3x² -x²। फिर उसके बाद अगर इसको सॉल्व करे तो -10x, प्लस इन दोनों को माइनस करे तो 2x² बाई 3। फिर इसका एलसीएम निकलेगा तो एलसीएम 3 आएगा, 3 × 10 30 -30x, प्लस ये दोनों डिवाइड हो जाएगा तो 2x²। फिर 3 इसके साथ इंटू होके 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x² -30x। इसको हम थोड़ा अरेंज कर दिए हैं, 2x² -30x इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों इंटू होके हो जाएगा 0। फिर इसमें हम कॉमन ले लिए, 2x दोनों में है तो 2x हम कॉमन ले लिए, तो इसमें सिर्फ x बचा, और -30 में से 2 बाहर कर दिए तो 15 बचेगा, और x भी इसका बाहर चला गया तो 0। अब ये यहाँ डिवाइड हो जाता है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये यहाँ आके तो बचेगा x - 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 15। तो किस जगह पे, जहां पे 15 यूनिट हम लोग बना लेंगे वहां पे देखेंगे MC इज इक्वल टू AC हो गया। देखो हम लोग को सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग x या x आउटपुट है, 0 से ज्यादा बेचेंगे या फिर 0 बेचेंगे। जितना भी बेचेंगे, एक का दाम है 330 माइनस एक्स, एक पीस का दाम है 330 माइनस एक्स, मतलब मार्केट में हम लोग एक पीस को इतने में बेचते हैं, कॉस्ट लग जाता है हम लोगों का इतना। तो बोल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, और कितना पीस बेचेंगे जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो हाउ मेनी आइटम्स भी निकालो। तो पहले सिंपल बात है, हम लोग को कॉस्ट गिवन है, एक पीस का प्राइस गिवन है, ये पर पीस का दाम है पर यूनिट का, तो ये हम लोग को गिवन है। आउटपुट बोल रहा है 0 या 0 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि आउटपुट कितना बेच रहे हैं वो नहीं पता है, पर अगर एक पीस का दाम दिया है तो मान लो हम लोग एक पीस बेचते हैं, कम से कम हम लोग एक पीस तो बेचते हैं, ठीक है। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, एक पीस अगर एक्स ही है, यूनिट को एक्स ले लो, कितना बेच रहे हैं वो हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोगों का रेवेन्यू कितना आएगा, बेसिकली जितना बेच रहे हैं उतना आ जाएगा। तो हम लोग जितना भी पीस बेचेंगे उससे पर यूनिट को इंटू कर देंगे। अगर एक पीस का दाम, सोचो, एक पीस का दाम अगर रुपया में देता कि 10 रुपया पर यूनिट दाम है, सोचो ये 330 माइनस एक्स को ऐसे दे देता, 10 रुपया एक पीस का दाम है, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी अगर हम लोग को दे देता कि हम लोग कितना पीस बेच रहे हैं, और ये दे देता हम लोग 50 पीस बेचते हैं, तो हम लोग अपना रेवेन्यू कैसे निकालते, 50 × 10 मतलब 500 रुपया। रेवेन्यू कैसे आता है, जितना, अभी प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, रेवेन्यू निकाल रहे, रेवेन्यू मतलब बेचकर कितना रुपया आ रहा है,
50 पीस बेच रहे हैं, एक पीस का दाम 10 रुपया है, तो 500 आया। तो यहाँ पर भी हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट करेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं पता, एक्स है, इंटू 330 माइनस एक्स करेंगे, इसलिए 330 माइनस एक्स कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 330x माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग का रेवेन्यू आ गया ये। अब हम लोग को प्रॉफिट हम लोगों को अच्छे से पता है, टोटल प्रॉफिट हम लोगों का निकलता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू है हम लोग का 330x माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट हम लोग को गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12। ये साइन क्यों चेंज हो गया, क्योंकि माइनस है, माइनस और ये ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो सिंपली अभी इसको सॉल्व कर लो। अब हम लोग को बोल रहा है मैक्सिमम फाइंड करने, तो जिसके लिए हम लोग डेरिवेशन कर देंगे टोटल प्रॉफिट का। तो सिंपल है, जब भी बोलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग डी टी पी बाई क्यू कर देंगे, टोटल प्रॉफिट का डेरिवेशन कर देंगे।